आज की इस वीडियो में क्लास 6 विषय गणित अपनी संख्याओं की जानकारी भाग 5 में रोमन संख्या का अध्ययन करेंगे। संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्यांक की है, जैसे I1, II2, III3, IV4, V5, VI6, BII7, III8, IX9, EX10। इस पद्धति के कुछ और संख्यांक संगत हिंदू अरबिक संख्याओं के साथ इस प्रकार हैं, जैसे I का मतलब 1, V का मतलब 5, X 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D 500, M 1000। इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं। किसी संकेत की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे II है तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे III है तो 1 + 1 + 1, यानी कि इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। तो इसको 1 + 1 + 1 3 बार जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे XX है, कितनी बार आवृत्ति हुई इसकी? 2 बार हुई है। तो 2 बार 10 10 को जोड़ेंगे तो 10 + 10 बराबर कितना हो गया? 20। यहाँ पे XXX है, XXX का कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3 बार। इस प्रकार इसलिए 3 बार 10 10 को जोड़ेंगे तो 10 + 10 + 10 बराबर 30 हो गया। ठीक है। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेत BLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि कोई संकेत जो है वो 3 से अधिक बार नहीं आता है। जैसे XXX हो गया तो ये 4 टाइम्स X नहीं आएगा, केवल 3 ही बार कोई भी संकेत रिपीट होता है बस। लेकिन BLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। BLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी 1 से 2 बार नहीं आते हैं। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ देते हैं। जैसे VI, V क्या है? 5 है, I क्या है? 1 है। तो 1 छोटा है, किस तरफ है? दाईं तरफ है। I V की किस तरफ है? दाहिनी तरफ है। तो दाहिनी तरफ है तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि देखिए 5 + 1 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। VII है, इसका मतलब यहाँ पे जो छोटे हैं वो कहाँ हैं? बड़े संख्या के दाहिनी तरफ है, तो इसको जोड़ देंगे तो 5 + 2 बराबर क्या हो गया? 7। XI, तो X की देखिए I क्या है? 1 और X की वैल्यू होती है 10, तो छोटा जो है वो दाहिनी तरफ है। अब क्या करेंगे? छोटे वाले को बड़े वाले में जोड़ देंगे। जैसे X की वैल्यू कितनी है? 10 और I की वैल्यू कितनी है? 1, तो 10 + 1 = 11 हो गया। अब यहाँ पे BIII है, V की वैल्यू 5 होती है और III ये की वैल्यू 3 होती है और V बड़ा है, यानी कि 5 बड़ा है 3 से, और जो कि छोटा वाला दाहिनी तरफ है। तो इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा। 5 + 3 कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ पे XII है, तो ये जो छोटा है II का मतलब 2 होता है, X बड़ा है और छोटा वाला किस तरफ है? दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ है तो जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 + 2। X की वैल्यू 10 होती है और II की वैल्यू 2 होती है, तो 10 + 2 = 12 हो गया। अब यहाँ पे LX देखिए, L की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है और X की वैल्यू 10 होती है, तो ये 10 50 से छोटा है, तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो 50 + 10 = हो गया 60। LX भी, L बड़ा है, XV छोटा है, तो सब ये दाहिनी तरफ है, जो छोटा है वो बड़े वाले के दाहिनी तरफ है। तो इस प्रकार से ये 50, X की वैल्यू हुई 10 और V की वैल्यू हुई 5। 50 + 10 + 5 बराबर 65 हो गया। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं। यानी कि छोटा मान वाला अंक यदि कोई संकेत बड़े मान के बाईं तरफ आता है तो छोटे वाले को बड़े वाले में से घटा देते हैं। जैसे IV है, तो I की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू 5 है, तो छोटा वाला बाईं तरफ है। अब छोटे वाले को बड़े वाले में से घटा देते हैं। जैसे V की वैल्यू 5 है और ये बाईं तरफ है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो -5 - 1 = 4 हो गया। अब यहाँ पे IX है,
आई की वैल्यू 1 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है। ये छोटा है, किस तरफ है, बड़े वाले के बाईं तरफ है, बाईं तरफ है तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 9। एक्सएल है, यल की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है। छोटा वाला बड़े वाले के बाईं तरफ है, अगर बाईं तरफ है तो घट जाता है, 50 माइनस 10 बराबर हो गया कितना, 40 हो गया। एक्स की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 100 है, तो छोटा वाला बड़े वाले के बाईं तरफ है। इस प्रकार से 100 में से 10 को माइनस कर दिए, ये कितना हो गया, 90 हो गया। अब संकेत बी एल डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखते हैं, अर्थात बी एल डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। बी का मतलब 5, एल का मतलब होता है 50, डी का मतलब होता है 500 को कभी भी बड़े मान वाले संकेत की बाईं ओर नहीं लिखते हैं। इसका मतलब बाईं ओर लिखेंगे तो उसको घटाएंगे, बाईं ओर नहीं लिखेंगे। संकेत आई को केवल वी और एक्स में से घटाया जा सकता है। ये जो आई है यानी 1 को केवल 5 और एक्स संकेत में से घटाया जाता है। संकेत एक्स को एल एम और सी में से घटाया जा सकता है। जैसे हमारे पास 20 है तो 20 को हम डबल एक्स लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 डबल एक्स। 30 है तो एक्स ट्रिपल एक्स हो जाएगा, एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो गया, 10 धन 10 धन 10 बराबर 30 हो गया। 40 एक्सएल हो जाएगा। देखिए 40 एल की वैल्यू कितनी होती है 50, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, तो एक्स को हम बाईं तरफ रखें, बड़े के बाईं तरफ रखेंगे तो घट जाएगा। इस प्रकार से 50 में से 10 निकाल दिया तो कितना बचा, 40 बचा। यहाँ पे 50 की वैल्यू एल होती है, 60 की वैल्यू एल एक्स होती है। क्यों, अब देखिए छोटे वाले को बड़े वाले के किधर रखे हैं, दाहिनी तरफ रखे हैं तो जुड़ जाएगा, 50 धन 10 बराबर 60 हो जाएगा। 70 एल डबल एक्स ये छोटे हैं और दाहिनी तरफ है बड़े वाले के, थे सब जुड़ जाएंगे। डबल एक्स की वैल्यू होती है कितनी 20, तो ये इसकी वैल्यू एल की वैल्यू होती है 50 में 20 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा। एल ट्रिपल एक्स 80 है तो एल की वैल्यू 50 है, ट्रिपल एक्स की वैल्यू 30 होती है, 50 में 30 को ऐड कर दिया 80 आ गया 90। अब देखिए एक्स सी लिखे हैं तो एक्स किधर है, बाईं तरफ है, सी बड़ा है। तो जब आप जानते हैं कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ रहता है तो घट जाता है, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। सी का मतलब होता है 100। निम्नलिखित को रोमन संख्याकों में लिखिए। हमारे पास है 69, 98, 33, 48, 76, 95। 69 को कैसे, 60 प्लस 9, 60 को कैसे तोड़ेंगे, 50 प्लस 10। 50 की वैल्यू कितनी होती है, संकेत क्या होता है एल, 10 का संकेत क्या होता है एक्स, ये हो गया एल एक्स, और 9 का क्या होता है आई एक्स। अब ये सब मिलकर के क्या हो गया एल एक्स आई एक्स, यानी 69 का रोमन संख्यांक क्या हो गया एल एक्स आई एक्स। और 98 का 90 प्लस 8, 90 को कैसे लिखते हैं, 100 में से 10 को माइनस करते हैं, 100 में से 10 को माइनस करते हैं। 100 की वैल्यू क्या है सी, क्योंकि माइनस करना है इसलिए एक्स को किधर लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे, तो ये एक्स सी हो गया 90 का। और 8 का ये होता है संकेत बी ट्रिपल आई, इस प्रकार से हो गया एक्स सी वी ट्रिपल आई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 33 है, 33 को 10 प्लस 3 लिखते हैं, तो 10 को एक्स और 3 को ट्रिपल आई, और इस प्रकार से हो गया ट्रिपल आई। 48 को हम क्या लिखेंगे एक्स एल बी ट्रिपल आई, 76 का लिखेंगे एल डबल एक्स वी आई, और 95 का लिखेंगे एक्स सी बी। इसके बाद ये आपका रोमन अंक समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।